Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will cover a new topic on transport and communication. अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ट्रांसफ़र की बात करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट जो ट्रांसपोर्ट है ये movement of goods, service and passenger from one place to another are called transport. But communication is the conveyance of message from one person to another or from one place to another. अब जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है दे हेल्प टू ट्रांसफर बेटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बता दिया कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक पॉजिटिव चेंज लाती हैं इन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड देयर बाय इन्हांसिंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स हैं या मोड्स हैं, 4 प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज आता है। अब जे.एंड.के की बात करें, जम्मू कश्मीर के पास रेलवे लाइंस बहुत ही कम है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही लिमिटेड है और रोड ट्रांसपोर्ट जो है यूटी ऑफ जे.एंड.के की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। जो यूनियन टेरिटरी ऑल्सो हैज़ एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, रेलवेज़ की भी फैसिलिटी है, बट वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है। जो अब जम्मू कश्मीर के वेरियस मोड्स की बात करें, अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में दो आ जाते हैं रोडवेज एंड रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट में भी दो आ जाते हैं डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट और एक आता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। It is the most important transportation system for the people of the UT of J&K। बोलते कि बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यूटी ऑफ द जे.एंड.के की यूटी के लिए, क्योंकि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। और जो जम्मू कश्मीर में जो रोड्स है उसको मेंटेन करते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूटी। अगर हम सर्वे की बात करें, जो रोड लेंथ है स्टेट जम्मू कश्मीर की वो 35289 किलोमीटर है इन लद्दाख को इंक्लूड करके। क्योंकि ये मैं इकोनॉमिक सर्वे 1718 की बात कर रही हूँ, तब लद्दाख जो है तब जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट होती थी और उस टाइम पे लद्दाख हमारे साथ होता था। और जम्मू रीजन की अगर लेंथ की बात करें उस टाइम की तो 15920 किलोमीटर थी और कश्मीर में 14803 किलोमीटर थी और यूटी ऑफ लद्दाख उस टाइम पे 4566 किलोमीटर थी। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट की तो हम बात कर रहे हैं। अब जो एक इसमें टर्म आती है नेशनल हाईवे। जब कभी भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, श्रीनगर की तरफ ट्रैवल करें या कहीं पर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी से हम बाहर आउट ऑफ यूटी जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम रोड पे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ लिखा आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे क्या है? कहते हैं कि ये मेन रोड होती है जो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इन रोड्स का मतलब होता है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करना एंड द मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। These also connect the state capital, major cities, important ports, railway junction, etc. नेशनल हाईवे बेसिकली क्या होती है कि मेन रोड होती है जो कंस्ट्रक्ट भी की जाती है और मेंटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस रोड का मतलब ही होता है कि इंटर स्टेट कोई भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट कराना। The National Highway of Jammu and Kashmir has a length about 2423 kilometer, including UT of Ladakh, as per National Highway Authority of India till November 2018। 2018 तक उन्होंने एक सर्वे में लेंथ बताई थी कि जम्मू कश्मीर की लेंथ कितनी है,
2-3 किलोमीटर है लद्दाख को इंक्लूड करके। अब ये कुछ नेशनल हाईवेज़ हैं हमारे, जैसे नेशनल हाईवे 1A और 1D, ये उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल, और ये टर्मिनेट कहाँ पे जाके होता है, लद्दाख में। और 301 ये करगिल और जंस्कर रोड के बीच में जो हाईवे आता है वो नेशनल हाईवे 301 है। और नेशनल हाईवे 501 ये एक जंक्शन है जो पंतरनी, चंदनवारी, पहलगाम, बाटाकोट, मारतंड और खानबल में आता है। फिर 701 नेशनल हाईवे जो बारामूला, राफियाबाद, कुपवाड़ा और तांगदर के बीच में आता है। सबसे 701 जो ए है ये जंक्शन है नेशनल हाईवे 1 का बारामूला और गुलमर्ग के बीच में। मेन जो आता है हमारा नेशनल हाईवे 44, ये पंजाब के बॉर्डर से शुरू होता है और श्रीनगर में जाकर इसको, जो जम्मू कश्मीर की, जैसे ही पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करोगे उसके बाद जो नेशनल हाईवे आप जिस पे एंटर कर जाते हो वो 44 स्टार्ट हो जाता है। वो पंजाब बॉर्डर से लेके श्रीनगर तक का जो हाईवे आप कवर करते हो जम्मू कश्मीर में, वो सारा हाईवे नेशनल हाईवे 44 आता है, जिसमें पंजाब बॉर्डर से फिर कठुआ एंटर होता है, फिर सांबा, देन जम्मू, उधमपुर, बटोट, रामबन, खानाबल, अवंतीपुर, पैंपोर और श्रीनगर। अब नेशनल हाईवे 144 जो है ये दोमेल से कटरा, देन रियासी, पांजी जंक्शन विद नेशनल हाईवे नंबर 144A नियर बामला तक। अब नेशनल हाईवे 144A अब पुंछ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो हमारा जो नेशनल हाईवे आता है वो नेशनल हाईवे 144A है। जम्मू से फिर अखनूर, देन नौशहरा, देन राजौरी एंड देन पुंछ। नेशनल हाईवे 244 नियर चिनानी जंक्शन से स्टार्ट होता है, देन सुध महादेव, ये सारा उधमपुर का एरिया चले जाओ, गोहा, किलानी, देन किश्तवाड़, सिंथन पास, देन नियर खनबल। 244A ये हाईवे जो है ये स्टार्ट होता है नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर टर्मिनेटिंग से नगरोटा बाईपास से इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू रिंग रोड से जो हाईवे स्टार्ट हो रहा है उस जंक्शन जो है वो 244A नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 444 जो है ये श्रीनगर, बुडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और काजीगुंड वाला एरिया आता है। अब ये जो मैं सारे हाईवे आपको बता रही हूँ ये सब हाईवे जो हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर हाईवे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हाईवे हैं या जंक्शन पे जो लाई कर रहे हैं ये सब वो है। अब क्या है, जुलाई 2019 में नेशनल हाईवे की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने 17 मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड अराउंड जम्मू सिटी। जो आपको पता है कि रिंग रोड की एक बन रहा है, हाईवे बन रहा है, हम उसको फ्लाईओवर ही कह रहे हैं, जो जम्मू रिंग रोड की साइड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू बाईपास, then 4 laning of Jammu Udhampur section, then 4 laning of Udhampur Ramban Road, 4 laning of Chinani Nashri section, 4 laning of Ramban Banihal Road, 4 laning of Srinagar Banihal section, 4 laning of Kazigund Banihal section, 4 laning of Lakhanpur to Hiranagar, 4 laning of Hiranagar to Vijaypur, 4 laning of Vijaypur to Kunjwani, 4 laning of Jammu, Akhnoor and 2 laning with paved shoulders of Akhnoor to Poonch। जम्मू से अखनूर तक 4 लेन है, अखनूर टू पुंछ जो है वो 2 लेन सिस्टम चल रहा है। 2 लेनिंग विद पेवल शोल्डर ऑफ चिनानी, सुध महादेव, गोहा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल लचुलुंगा एंड टंगलांग पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन रोड बटोट, किश्तवाड़, सिंथन पास, अनंतनाग। 2 laning with paved shoulder of Kargil Zanskar, 2 laning with paved shoulder of Srinagar, शोपियां, काजीगुंड। अब क्या था, सितंबर 2021 में जो हमारे मिनिस्टर थे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, श्री नितिन गडकरी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंडर थे, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था। 2021 में सितंबर के मंथ में बारामूला गुलमर्ग जो रोड का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ये जो रोड है इसमें उन्होंने टोटल लेंथ थी 43 कवर करनी थी। इसमें इम्प्रूव कर रहे थे राइडिंग क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवे फॉर टूरिस्ट टू विजिट गुलमर्ग। जो टूरिस्ट गुलमर्ग में विजिट कर रहे हैं ताकि वहाँ की जो राइडिंग क्वालिटी है नेशनल हाईवे की उसको इम्प्रूव कर सकें, इस प्रोजेक्ट का ये काम था। देन जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था वैल्यू टू दोनी पावा।
ये जो नेशनल हाईवे 244 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है JNK की, उसमें ये हाईवे आता था। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन, रोड की अपग्रेड करने के लिए टोटल लेंथ जो थी 28 किलोमीटर थी, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था कोकरनाग और वेल्लो के बीच में। अब दोनी पावा और आशाजीपुरा जो है, जो नेशनल हाईवे 244 के अंडर ही थे, जो ज्वाइन कर रहे थे नेशनल हाईवे 44 को डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के साथ, ये वो रोड प्रोजेक्ट है। इसमें क्या था कि बाईपास को कंस्ट्रक्ट करना है। टोटल लेंथ इसमें 8.5 किलोमीटर थी। दिस विल बाईपास द अनंतनाग टाउन, और ये जो बाईपास है ये अनंतनाग टाउन को कवर कर रहा था। देन 4 लेन रिंग रोड अराउंड श्रीनगर, जिसकी लेंथ 42 किलोमीटर थी, और इसकी जो वर्थ थी 2948.72 करोड़ जो थे वो इसको दिए थे डीकंजेशन ऑफ द श्रीनगर सिटी के लिए। रिंग रोड जो थी 4 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट था। ये वो प्रोजेक्ट थे जो 2021 में सितंबर में नितिन गडकरी ने इनको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया था। देन कुछ एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें हम दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें। ये एक्सप्रेसवे जो है ये अप्रूव किया था, 670 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन हुई थी इसकी, ये एक योजना के अंडर इसको किया गया था, जिसका नाम था भारत माला परियोजना। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस योजना के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो है भारत माला परियोजना। प्रेजेंटली ये 2 पार्ट्स में हुआ। पहला पार्ट जो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये एक लिंक था बहादुरगढ़ बॉर्डर जो दिल्ली में है टू कटरा, एंड विल पास थ्रू नकोदर एंड गुरदासपुर, ये जो दोनों हैं ये पंजाब में है। और ये जो पार्ट था ये कवर कर रहा था 397.7 किलोमीटर, और ये सारा जो था ये नेशनल एक्सप्रेसवे 5 के अंडर आता था। सेकंड जो पार्ट है वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, वो 99 किलोमीटर लॉन्ग था, जो कनेक्शन था नकोदर और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजा संसी अमृतसर के बीच में है। ये नेशनल एक्सप्रेसवे था 5A। अब विद द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, द डिस्टेंस जो था दिल्ली और कटरा का वो रिड्यूस हो गया। पहले जो दिल्ली से कटरा आने के लिए वो 747 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता था, बट इस एक्सप्रेसवे की वजह से वो जो डिस्टेंस है वो 572 किलोमीटर हो गया है। अब जो ट्रैवल टाइम है पहले, वो भी मतलब इसमें क्या हो गया, देखो किलोमीटर्स का कम हो गए तो टाइम भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। पहले वहाँ पे 14 आवर्स मतलब इसका टाइम है जो रिड्यूस्ड हो गया है, 6 घंटे उसमें से कम हो गए हैं, क्योंकि किलोमीटर के कम होने से जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, ट्रैवल टाइम है, वो भी क्या हो गया, कम हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2022 नेशनल पंचायती राज डे के दिन ऑन हिज विजिट टू पाली पंचायत सांबा laid the foundation of the 3 road package of Delhi Amritsar Katra Expressway built at the cost of over 7500 crore. They are for the construction of 4 to 6 lane access control Delhi Katra Amritsar Expressway from Balsua on National Highway 44 to Guda Balidran Hiranagar, Guda Balidran Hiranagar to Jak, Vijaypur and Jak, Vijaypur to Kunjwani, Jammu with spur connectivity to Jammu Airport. अब हम कुछ जम्मू कश्मीर की कुछ इम्पोर्टेंट रोड लिंक्स के बारे में देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोड कनेक्टिविटी है वो है हमारी मुगल रोड, क्योंकि आप सबको पता है टूरिस्ट मतलब अगर आप कोई इन्जॉयमेंट की बात करें, वेदर को इन्जॉय करने की बात करें, तो हम लोग बोलते हैं कि पीर की गली जाना है, मुगल रोड जाना है। ये एक अब मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकता है। कहते हैं कि मुगल रोड इसका जो ओरिजिनली नेम था मुगल रोड का वो था साल्ट रोड। बिफोर कश्मीर वॉज सरमाउंटेड बाय मुगल। ये जो रोड है ये बफलियास से जो टाउन है एक पूंछ डिस्ट्रिक्ट में को शुपैया से कनेक्ट करता है, और शुपैया जो है ये हमारे श्रीनगर में आता है, और ये 84 किलोमीटर जो है इसकी रोड की लेंथ है, जो पीर पंजाल पास से क्या होती है, कवर होती है। ये जो रोड पास होती है बफलियास, ब्रह्मगला, चंडीगढ़, पोशन,
चट्टापानी, पीर की गली, आलियाबाद, जजनर, डोबजन, हीरपुरा और फाइनली वो शुपैया में जाके एंटर होती है। अब ये जो न्यू रोड थी, पहले जब इसकी न्यू रोड जो थी वो प्रपोज़ की गई 1950 में, तब तो जो कश्मीर वैली की इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए इसको प्रपोज़ किया था। फिर चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला जी ने एक प्रोजेक्ट 1979 में स्टार्ट किया और उसका नाम रख दिया मुगल रोड। अब जो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन थी, अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो कर दिया था शेख, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला ने, बट वो जब इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हुई 2005 में, but a conservation trust petitioned and Supreme Court to stop construction, citing the disturbance of animals in हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका काम बंद कर दिया, क्योंकि कहा जाता था कि इस काम की वजह से, ये जो मुगल रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो एनिमल जो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो थे वो रिसाइड रह रहे थे, स्पेशली द एंडेंजर्ड मारखर गोट, कि उनका कहने का मतलब था कि जो मारखर गोट है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जाती जा रही है। और ये जो था, एंड क्लेमिंग द रोड वुड गेट अर्ली स्नोफॉल इन विंटर एंड हैंस वुड नॉट सर्व एज अ अल्टरनेट रूट टू द एग्जिस्टिंग जम्मू श्रीनगर हाईवे, हाउएवर द कोर्ट गेव कंडीशनल परमिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। अब कहने का मतलब है कि अब ये मुगल रोड जो है, ये सर्दियाँ जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, अभी हमारे जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें, अभी हमारे यहाँ पे समर ही होता है, तो जो मुगल रोड है उस तरफ पे टोटली विंटर स्टार्ट हो जाता है, स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि ये हम इसको प्रॉपर हाईवे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी विंटर में स्टॉप भी हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रेल रोड की बात करें तो झेलम वैली रोड, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, पाटन, बारामूला, मोहरा और उड़ी को, और इसकी लेंथ जो है 132 किलोमीटर है। और ये इम्पॉर्टेंट रोड कनेक्टिविटी है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। श्रीनगर शुपैया रोड, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, पैम्पोर, पुलवामा और शुपैया को, और इसकी जो लेंथ है वो 53 किलोमीटर लॉन्ग है। देन श्रीनगर कुलगाम रोड, ये श्रीनगर, खानाबल और कुलगाम को कनेक्ट करती है, जो इसकी लेंथ है वो 71 किलोमीटर है। देन श्रीनगर गुलमर्ग रोड, जो कनेक्ट करती है श्रीनगर, तंगमार्ग और गुलमर्ग को, और ये 29 किलोमीटर जो है इसकी लॉन्ग लेंथ है। देन श्रीनगर पहलगाम रोड, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, अवंतीपुर, खानाबल, माटन, ऐशमुगम एंड पहलगाम को, और इसकी जो लेंथ है वो 95.5 किलोमीटर लॉन्ग है। अब फ्रॉम पहलगाम a bridle path leads to Amarnath cave, चंदनवाड़ी, शेषनाग एंड पंचतरनी स्टेशन लाइज ऑन दिस रोड। अब अमरनाथ की केव में जब पहलगाम से आप क्रॉस करते हो तो वो जो रूट है, जो अमरनाथ केव पे जाने का जितना भी रूट आता है, पहलगाम के बाद का जो रूट आता है, वो सारा इस रोड में ही लाई करता है। देन श्रीनगर बांदीपुर रोड, ये कनेक्ट करता है शालतेंग एंड बांदीपुर को। फ्रॉम बांदीपुर इट गोज़ टू सोपोर एंड गुरेज। इट सर्व्स एज अ मिलिट्री डिफेंस रोड। अब श्रीनगर बांदीपुर रोड जो है ये बेसिकली एक मिलिट्री डिफेंस रोड, इसको ये ज़्यादा मतलब उस जो मिलिट्री रोड के कनेक्शन में ही आती है। श्रीनगर वायल रोड, इट कनेक्ट्स अनंतनाग, अचबल एंड कोकरनाग। इट इज़ अबाउट 85 किलोमीटर लॉन्ग। Srinagar Charar e Sharif Road, it has been constructed over the Karawa to southeast. It leads to the well-known shrine Charari Sharif. सपोर तेतवाल रोड, ये कनेक्ट करती है सोपोर, हंडवारा, त्रिगाम, चौकीबल एंड तेतवाल, और इसकी जो लेंथ है वो 95 किलोमीटर लॉन्ग है। श्रीनगर टू चौकीबल, द रोड इज़ यूज बाय बोथ पब्लिक एंड मिलिट्री। फ्रॉम चौकीबल टू तेतवाल ओनली मिलिट्री व्हीकल्स रन। कहते हैं कि जो श्रीनगर से चौकीबल के लिए ये जो रोड है वो मिलिट्री के लिए भी अलो है और पब्लिक के लिए भी, बट चौकीबल टू ततवाल की बात करें तो वो सिर्फ वहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स ही रन करती हैं। देन श्रीनगर गंदरबल बाल्टल रोड, इट कनेक्ट्स विद मैनी अदर रोड्स। द इम्पॉर्टेंट वन इज़ खीर भवानी और तुल्लामुला रोड. The main road passes through the entire valley of the Sindh Nala up to Baltal. After crossing Baltal, road leads to Matyan and to Dras. It is 117 kilometer long up to Baltal, and from Baltal to Dras it is 45 kilometer
लॉन्ग। देन श्रीनगर लद्दाख रोड, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, गंदरबल, सोनामर्ग, माचोई, द्रास, करिहाल और लेह को, और जो टोटल लेंथ है रोड की वो 430 किलोमीटर है। देन करगिल आशकार्दू रोड, इट कनेक्ट्स खारलपुल, अवाइडिंग बागीचा, टाल्स, मादापुर, गोल एंड थीगो. It is about 151 किलोमीटर लॉन्ग. नेक्स्ट जम्मू पुंछ रोड डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो कनेक्ट होती है अदर पार्ट्स ऑफ द यूटी और कंट्री में थ्रू रोड लिंक्स ओनली. ये एक ही रोड है जो जम्मू पुंछ रोड, एक ही रोड है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो कनेक्ट की जाती है यूटी की अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और या फिर कंट्री के अदर पार्ट के साथ. इट इज़ अबाउट 240 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू. नेक्स्ट जम्मू उधमपुर धार रोड. उधमपुर धार रोड इज़ अ डिफेंस रोड कनेक्टिंग धार विद उधमपुर. जो डिस्टेंस है धार और जम्मू और धार उधमपुर रोड का वो है 81 किलोमीटर. देन जम्मू रजौरी रोड, डिस्ट्रिक्ट रजौरी इज कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रोड लिंक्स ओनली. इट इज़ अबाउट 147 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू. देन जम्मू कटरा रोड, ये रोड जो है जम्मू से कटरा को कनेक्ट करती है, अबाउट 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है. देन जम्मू किश्तवाड़ रोड, किश्तवाड़ इज़ वेल कनेक्टेड टू रोड्स टू अदर प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एज सेवरल हाईवेज एंड रोड पासिस थ्रू किश्तवाड़ इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे 244. किश्तवाड़ is situated at about 215 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू. अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख. लद्दाख में जब हम कभी विज़िट करते हैं तो बहुत सारे जो भी विज़िट करता है, कोई भी ट्रैवलर है तो वो वहाँ जाके फ़ोटो ज़रूर खींचता है जहाँ ये इस रोड का नाम लिखा हुआ है और वहाँ लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड लद्दाख चिसुमुले डैमचक रोड. व्हेन इट क्रॉसिस द उमलिंग पास इज़ नाउ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड. ये जो रोड है इसको ये एक पार्ट था एक प्रोजेक्ट का. जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट के द्वारा इस रोड को बनाया था, जो प्रोजेक्ट हिमांक था. ये कंप्लीट हुआ था 2017 में, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ आफ्टर डैट जो व्हीकल्स थे वो स्टार्ट हो गए थे इस रूट पे प्ले करना, चलने के लिए इनको स्टार्ट कर दिया था. और ये जो रोड है ये लद्दाख के साउथ रीजन में है. ये पास होती है उमलिंगला पास से, और इसकी जो हाइट है वो 19,000 फीट जो है उसकी हाइट है. और जो हाइट है ना जो इस पास की, इसकी इतनी ज़्यादा हाइट होने की वजह से ही इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड जो है वो डिक्लेयर किया गया. और इसको रिकॉग्नाइज और इसको रिसेंटली ही कुछ ईयर्स पहले ही इसको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया. और 52 किलोमीटर रोड जो ब्लैक टॉप टारमेक रोड है जिस मूल्य से डैमचक के लिए, वो भी एक प्रीवियस रिकॉर्ड माना जाता है रोड का बोलीविया विच कनेक्ट्स द वोल्केनो उटुरुंचु इन 1853 553 फीट जिसकी हाइट है. और ये जो रोड है ये इसको ऐसे बनाया गया है कि अंडर जितनी मर्ज़ी कोई भी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशंस भी आ जाएं उसमें भी ये इस रोड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि इस रोड पे आपको पता है कि लद्दाख में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाता है और ऑक्सीजन लेवल मतलब कि नॉर्मल से 50% कम भी हो सकता है. तो कहते हैं कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इस रोड को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये हर कंडीशन पे ये अलो कर सकती है ट्रैवलर्स को ट्रैवल करने में. अब ये तो आगे रोड कनेक्टिविटी तो हमने पढ़ ली, रोड लिंक्स पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे कि जो रोड टनल्स हैं, अब जब हम जम्मू कश्मीर में अगर हम श्रीनगर की तरफ ही एंटर करते हैं तो बहुत सारे टनल से हम मूव करके हम श्रीनगर सिटी की तरफ जाते हैं. पहला जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको तो आपको पता ही है, जो चनानी नाशरी टनल जिसको हम कहते थे उसका ही नाम जो था उस टनल का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा था. ये लोकेटेड है लोअर हिमालयाज़ में और नेशनल हाईवे 44 में ये आता है. और इसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो 2011 में स्टार्ट किया गया था और कंप्लीट जो था वो 2017 में हुआ था.
ये कंट्री का फर्स्ट टनल था जो फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम के अंडर आता था, और इस टनल की जो लेंथ है वो 9.28 किलोमीटर है। ये जो टनल है, इस टनल के बनने की वजह से जम्मू और श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर कम हो गया, और 2 आवर्स जो था ट्रैवल टाइम वो भी क्या हो गया, कम हो गया। और ये जो टनल है, ये ऑल वेदर जो है ये टनल वर्क करता है। इसका जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो एक मिनिस्टर थे फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट एंड लेटर फाउंडेड द भारतीय जाना संघ। कहते हैं कि उस टाइम पे ये वहाँ पे मिनिस्टर थे इंडस्ट्री और सप्लाई के, तो इनका जो इसकी वजह से इनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है टनल रखा गया है। नेक्स्ट टनल जो है जवाहर टनल, इसको बनिहाल टनल भी कहते हैं या बनिहाल पास भी कहते हैं। और ये इसका जो जवाहर टनल जो नाम है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा गया है। और ये जो टनल है इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1954 और 1956 के बीच में। और ये जो टनल ऑपरेशनल कब से हुआ, इसका मतलब इस पे जो स्टार्ट कब से किया गया, 22 दिसंबर 1956 को इसकी ओपनिंग हुई थी। और जो ये लेंथ है इस टनल की 2.85 किलोमीटर है। और ये इट हैज़ 1 लेन रोड इन आइदर डायरेक्शन, इसमें 1 लेन ही है दोनों साइड से। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन बनिहाल एंड काजीगुंड ऑन नेशनल हाईवे 1A दैट हैज़ बीन रीनंबर्ड एज नेशनल हाईवे 44। अब ये जो टनल है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने 1956 में तो ये इस टनल को ऑपरेशनल कर दिया था, बट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने इसको एक बैकऑन प्रोजेक्ट के अंडर 1960 में इस टनल को रेनोवेट किया था। इसमें डिज़ाइन किया कि 150 व्हीकल्स जो हैं पर डे हर डायरेक्शन में जो हैं ये मूव करते हैं, बट द नंबर ऑफ व्हीकल इज़ नाउ 7,000 इन बोथ डायरेक्शंस। अब तो 7,000 जो व्हीकल है एक दिन में इस टनल से पास हो जाता है। आफ्टर रेनोवेशन टनल जो था वो 2 वे वेंटिलेशन सिस्टम था, उसमें कर दिया इन्होंने। पॉल्यूशन और टेम्परेचर सेंसर्स उसमें यूज़ हो गए। लाइटिंग सिस्टम उसमें, जब BRO ने इसकी रेनोवेशन की तो उन्होंने ये सब चीज़ें उसमें इंस्टॉल कर दी। अनटिल 2009 इस टनल को क्लोज था फॉर सिविलियन ट्रैफिक बिटवीन मिडनाइट एट 8, इट विल नाउ ओपन ऑल 24 आवर्स अ डे। कहते हैं कि पहले क्या होता था, 2009 से पहले इस टनल को मिडनाइट में बंद कर दिया जाता था सिविलियन ट्रैफिक के लिए, बट अब ये जो टनल है ये 24 आवर्स जो है ये काम करता है, चलता है। नेक्स्ट इज़ बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है इसकी जो लेंथ है वो 8.45 किलोमीटर है, और ये पीर पंजाल रेंज में आता है और नेशनल हाईवे 44 में ही आता है। इस टनल का कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था 2011 में स्टार्ट किया गया, और ये कंप्लीट रिसेंटली ही कुछ ईयर्स पहले हुआ है 2021 में। इस टनल के बनने की वजह से जो बनिहाल और काजीगुंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर कम हो गया, और 1.5 और जो है ट्रैवल टाइम उसमें भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, फर्क पड़ गया है। और ये टनल भी ऑल वेदर कनेक्शन जम्मू और कश्मीर में काम करता है। इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया था यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और टेक्नोलॉजी को। इस टनल को बिल्ड किया था ऑन द बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेस सिस्टम के द्वारा। देन नंदनी टनल। नंदनी टनल जो है ये 4 हाईवे टनल माना जाता, बिल्ड किया गया है अंडर नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा, और इसकी जो लेंथ है वो 1.4 किलोमीटर है। और कहते हैं कि ये जम्मू और श्रीनगर के जो ट्रैवल टाइमिंग है उसमें बाईपास करेगा, 6.8 किलोमीटर जो एरिया है उसको कवर कर देगा। और ये भी एफ्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, और शापूरजी पलोनी ग्रुप के द्वारा इसको बिल्ड किया जा रहा है। और देन जोजिला टनल। जोजिला टनल की जो लेंथ है वो 14.2 किलोमीटर है। ये जोजिला पास जो हिमालयन सोनामर्ग और द्रास स्टोन के बीच में है वहाँ पे लोकेटेड है, जो उसका टनल है ये वो है जोजिला टनल। जोजिला टनल जो है ये
हमारे श्रीनगर और करगिल को कनेक्शन के बीच में है। और जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ सॉरी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अप्रूव किया था जनवरी 2018 में। और इसका कंस्ट्रक्शन को इनॉग्रेशन किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 2018 में। देन जेड मोर टनल करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है, जो श्रीनगर और करगिल के बीच में ही आएगा। It is so named for Z-shaped stretch of road between Sonamag and Gangadhar that the tunnel will replace. और इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गगनगीर, जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये जो जेड मोर टनल है ये सिग्निफिकेंटली क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा ट्रैवल टाइम श्रीनगर और लेह के बीच में। देन चतरगला टनल, ये चतरगला टनल ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड टनल है जम्मू कश्मीर में, ये भी 6.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कनेक्ट करेगा कठुआ को डोडा के साथ। और ये टनल भी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टनल द ट्रैवल टाइम फ्रॉम लखनपुर टू डोडा वुड बी रिड्यूस टू 4 आवर्स। देन नीलगिरार टनल, ये जो नीलगिरार टनल है ये टनल जो है ये जोजिला वेस्ट पोर्टल की तरफ है। और जोजिला टनल विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू लद्दाख रीजन, करगिल, द्रास एंड लेह। अब कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो यूटी ऑफ JNK में लोकेटेड हैं। रोड ब्रिजेस की बात करें, सबसे पहला ब्रिज आ गया अटल सेतु। अटल सेतु जो है ये 592 मीटर लॉन्ग है, ये रावी ब्रिज के ऊपर लोकेटेड है। और ये जो ब्रिज है ये 3 स्टेट्स की कनेक्टिविटी है, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। और ये नॉर्थ इंडिया का पहला ब्रिज है। और नेशन की बात करें तो उसमें 4th ब्रिज है। जो अदर सच 3 ब्रिजेस जो है मुंबई में, एक है बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है, इलाहाबाद में नैनी और कलकत्ता में हुगली पे है। और कहते हैं कि ये 4th जो कंट्री की बात करें तो 4th नंबर पे है। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 1st ब्रिज है। IIT न्यू दिल्ली ने जो था इस ब्रिज का जो डिज़ाइन था अप्रूव किया था। इस ब्रिज को डिज़ाइन किया था एक कैनेडियन कंसल्टेंट थे मैक एल्हेनिक ने, जो कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड से जो बिलोंग करते थे। जो ये ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था BRO के द्वारा, इरकॉन, इन्फिनिटी एंड SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इस ब्रिज का जो नेम है वो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है, जो डेडिकेटेड टू द नेशन 1 डे बिफोर हिज बर्थडे। दिसंबर 2021 में राजनाथ सिंह जी ने इस ब्रिज का क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। और 9 ब्रिजेस जो थे उनका और इनॉग्रेटेड किया गया था, जिसमें हमारे ये सब ब्रिजेस आते हैं, ब्रह्म ब्रिज, गुतासा, नागरा ब्रिज, लजपतगढ़ ब्रिज, सोनामार्ग बाईपास रोड, सोनमार्ग नाला ब्रिज, खुशी ब्रिज, देन आस्थन ब्रिज, देन राजन ब्रिज। ये सब चीज़ों की क्या हुई थी, इनॉग्रेशन तब हुई थी। नेक्स्ट इज़ अब्दुल्ला ब्रिज, ये एक कंक्रीट ब्रिज है जो लोकेटेड है श्रीनगर सिटी में। और ये न्यू ब्रिज इसको रिप्लेस किया था बाय ज़ीरो ब्रिज, जो कनेक्ट कर रहा है सोनवर बाग और राज बाग के साथ। इसका जो नेम है वो आफ्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से रखा गया है। अमीरा खांडल बोलते हैं कि ऑफ द ऑल 7 हिस्टोरिकल ब्रिजेस जो हैं श्रीनगर में, उसमें जो अमीरा खदल ब्रिज है जिसको रेफर किया गया एज द फर्स्ट ब्रिज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द 6 ब्रिजेस। और ये बिल्ट हुआ था 1774 से 1777 के बीच में बाय द अफगान गवर्नर आमिर खान शेर जवान के इनके द्वारा किया गया था। दिस ब्रिज हैज़ बिन विटनेसिंग टू मैनी इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। कहते हैं इस ब्रिज की बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी हैं। देन बुदशाह ब्रिज को बुदशाह खदल भी बोलते हैं, ये भी कंक्रीट ब्रिज है, लोकेटेड है श्रीनगर सिटी में। ये बिल्ट 1957 में हुआ था अंडर द रूलर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद के रूल के टाइम पे, एंड इज नेम्ड आफ्टर 15th सेंचुरी रूलर ऑफ कश्मीर जैन उल अबिदीन, पॉपुलरली नोन एज बुदशाह। देन हब्बा कदल जो है ये एक वुडन ब्रिज है, लोकेटेड है ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में। ये फर्स्ट बिल्ट हुआ था 1551 में, सुल्तान हबीब शाह ने इसको बिल्ड किया था।
इसका जो रीबिल्ड हुआ आफ्टर हैवी फ्लड की वजह से, जब 1893 में जब बहुत हैवी फ्लड्स आए थे, उसके बाद इसको इसका जो बिल्ड का काम इसको वापस से रीबिल्ड किया गया था। देन लाल मंडी फुट ब्रिज, इसको लाल मंडी फुट ब्रिज जो है ये एक सस्पेंशन टाइप पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो लोकेटेड है श्रीनगर सिटी में। ये कनेक्ट करता है लाल मंडी और राजबाग एरिया को सिटी सेंटर लाल चौक के साथ। देन ज़ीरो ब्रिज ओल्ड वुडन ब्रिज आर्क है जो लोकेटेड है श्रीनगर सिटी में। ये क्रॉस करता है झेलम रिवर को और ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड है 1951 में। 1950 में अंडर प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के द्वारा ही किया गया था। अब ये जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक कॉरपोरेशन बनाई गई है जिसका नाम है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जिसको हम JKRTC कहते हैं। ये 1 सितंबर 1976 में अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1950 के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका काम था कोऑपरेशन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट। 40 numbers of e-buses have been introduced in the first phase in the year 2019 by JKRTC, जिसमें 20 जो थी वो जम्मू में थी, 20 श्रीनगर में थी। E-buses are advanced technology adopted to reduce air or noise pollution. The department is in process to increase e-buses fleet. अब स्कीम्स क्या सैंक्शन की गई हैं स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। पहला तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक स्कीम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, जो भी अनकनेक्टेड जो एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना इस योजना के अंडर ये काम था, ये ऑब्जेक्टिव था। गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द जम्मू कश्मीर रोड सेफ्टी पॉलिसी ऑन 8 सितंबर 2016। फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग और रिसर्च जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था ताकि ड्राइवर्स को हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स दी जाए और उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जाए। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि मैकेनिकल इंस्पेक्शन की जाए व्हीकल्स की। इट्स ऑल अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज़ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट अगर हम यूटी की बात करें तो 1897 में जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जो है जो सियालकोट से जम्मू के लिए कनेक्ट हुई थी, ये फर्स्ट रेल लाइन थी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की। महाराजा जो प्रताप सिंह थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने पॉसिबिलिटी रेलवे लाइन कनेक्टिंग की दी थी जम्मू को श्रीनगर के साथ 1898 में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। फिर 1902 में ब्रिटेन ने प्रपोज किया था एक रेल लिंक झेलम रिवर के ऊपर जो श्रीनगर को रावलपिंडी के साथ कनेक्ट कर रहा था। जो प्रपोजल था ये अनपॉपुलर था इन द महाराजा कोर्ट सिंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीज सेंटर्स आर स्ट्रॉन्ग along the more southerly मुगल रोड कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। फिर 1905 में महाराजा ने अप्रूव किया रेल लाइन जो जम्मू एंड श्रीनगर के साथ कनेक्शन बनाया है वाया रियासी थ्रू मुगल रोड। 1947 में जब इंडिया की पार्टीशन हुई जो जम्मू सियालकोट जो लाइन थी वो क्लोज़ की गई क्योंकि सियालकोट जो था वो पाकिस्तान में चला गया था और जम्मू को डिसकनेक्ट कर दिया था रेलवे इंडियन रेल लिंक नेटवर्क से। और पठानकोट जो हमें पड़ता था 1947 तक, मतलब जो पठानकोट हमारा था ये हमें नियर बाय रेलवे लिंक था। फिर न्यू लाइन जो है पठानकोट से जम्मू की गई बट नो वर्क सच अ लाइन इज़ इनिशिएटेड फॉर द नेक्स्ट 24 ईयर्स। फिर 1947 से लेके नेक्स्ट 24 ईयर्स तक कोई भी कनेक्टिविटी रेल की नहीं थी जो पठानकोट को जम्मू से कनेक्ट करे। फिर नई रेलवे लाइन कनेक्टिविटी जो थी वो कंस्ट्रक्ट की गई जम्मू से पठानकोट के लिए 1972 में। फिर 1975 में ये जो रेल लिंक था ये जम्मू पठानकोट का ये इस्टेब्लिश किया गया और तवी जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है इसको रेनोवेट करके इसकी ओपनिंग की गई। इट विल रिमेन द नॉर्थन एंड ऑफ द लाइन। अब जम्मू जो था तवी रेलवे स्टेशन ये एक नॉर्थन लाइन का एंड हो गया क्योंकि पहले पठानकोट था हमारा नियर बाय, फिर जम्मू में ही आ गया तो जम्मू हमारा ये नॉर्थ लाइन का एंड हो गया फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स तक जम्मू से आगे कहीं पर भी रेलवे का लिंक नहीं गया। 1983 में क्या हुआ, अब इस रेलवे लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने जम्मू तवी से उधमपुर के लिए
स्टार्ट कर दिया। जो उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो न्यू दिल्ली से फर्स्ट ट्रेन जो थी वो रन हुई थी इस पे 2005 में। देन 1994 में रेलवे मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया रेल लाइन को जो बारामूला से वेल बियॉन्ड इवन श्रीनगर, एंड इज लर्न दैट द प्रपोज्ड लाइन विल बिगिन फ्रॉम काजीगुंड एंड रन टू श्रीनगर देन ऑनवर्ड्स टू बारामूला। देन 2013 में पीर पंजाल रेलवे टनल और बनिहाल स्टेशन को ओपन किया गया। 9 दिसंबर में ये ट्रायल ट्रेन जो थी वो कटरा से ट्रायल ट्रेन रीचेस कटरा फ्रॉम द उधमपुर साइड। फिर कटरा से होते हुए इन्होंने एक ट्रायल दिया जो उधमपुर से कटरा के लिए चली गई। 2014 में रेल लिंक जो थी कटरा जो थी इनॉग्रेशन हुआ उसका 2014 में, जिसमें जम्मू मेल और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो थी अब हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। कब से? सितंबर 2015 से फिर जो थी वो रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा में वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। फिर इस कनेक्टिविटी को उधमपुर से कटरा के लिए थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। 2018 में 8 नवंबर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि रेलवे लाइन जो बारामूला से कुपवाड़ा के लिए है इसको एक्सटेंड किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो जे.एंड.के में हैं, सबसे पहले तो हमारा जम्मू से ही बात करें तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, इसको 1975 में किया था। ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मेजॉरिटी रेल हेड जो है अदर प्लेसेस की जो कहीं से भी जम्मू कश्मीर से आउट ऑफ यूटी आ रहे हैं, वो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है या सबसे पहला रेलवे स्टेशन वो जम्मू ही आता है। इसमें 3 प्लेटफॉर्म से और 7 ट्रैक्स हैं। ये फिरोजपुर डिवीज़न, इट इज़ इन द फिरोजपुर डिवीज़न ऑफ नॉर्थर्न रेलवेज़। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन अगर इंडिया की बात करें वो हिमसागर एक्सप्रेस यूज टू ओरिजिनेट फ्रॉम हियर इन द पास्ट। नेक्स्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन रियासी में है जो लोकेटेड। ये जो रेलवे स्टेशन है ये जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो है यूटी में, ये भी बिलोंग करता है फिरोजपुर डिवीज़न ऑफ नॉर्थर्न रेलवे जोन। इट सर्व्स कटरा टाउन एंड श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल। देन बारामूला रेलवे स्टेशन, ये जो बारामूला रेलवे स्टेशन है ये बारामूला में लोकेटेड है। ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसमें 130 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन है जो कनेक्ट कर रही है कश्मीर वैली को बनिहाल के साथ। देन अनंतनाग रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी नॉर्थर्न रेलवे में आता है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो अनंतनाग में है। ये स्टेशन बेसिकली लोकेटेड है राइस फील्ड्स में। It is approximately 4.5 किलोमीटर फार फ्रॉम द अनंतनाग टाउन। देन काजीगुंड रेलवे स्टेशन, ये भी नॉर्थर्न रेलवे नेटवर्क जोन में आता है। ये मेन ट्रांसपोर्ट है काजीगुंड के पीपल के लिए। ये स्टेशन जो है सिचुएटेड है काजीगुंड टाउन जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट बनिहाल रेलवे स्टेशन, बनिहाल रेलवे स्टेशन ये जम्मू बारामूला लाइन मेगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये सिचुएटेड है बनिहाल जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये ओपन हुआ था 26 जून 2013 में। इसमें पैसेंजर ट्रेन जो रन करती है बनिहाल से काजीगुंड के लिए। देन इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन्स इन जम्मू एंड कश्मीर, 1983 में हमने पहले ही पढ़ा कि रेलवे लाइन जम्मू से उधमपुर के लिए स्टार्ट हुई थी। 2002 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को डिक्लेयर किया था एज अ लाइन ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट। फिर लेंथ जो थी उधमपुर और बारामूला की 292 किलोमीटर है जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले उधमपुर टू कटरा 25 किलोमीटर, कटरा टू काजीगुंड 129 किलोमीटर, काजीगुंड टू बारामूला 119 किलोमीटर। सिंस इंडिपेंडेंस जम्मू उधमपुर कटरा काजीगुंड बारामूला रेलवे लाइन जो है ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन रेलवे का अंडर सेक्शन ऑफ यूएसबीआरएल। यूएसबीआर मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, जिसमें जम्मू टू उधमपुर जो 553 किलोमीटर एंड हैव कंप्लीटेड इन 2005। अनंतनाग टू राजवंशर जो 66 किलोमीटर है ओपन किया गया 2008। राजवंशर टू बारामूला जो 35 किलोमीटर है जो ओपन किया गया 2009। काजीगुंड टू अनंतनाग जो 118 किलोमीटर है ओपन किया गया 2009 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे ब्रिज और टनल्स हैं यूटी ऑफ जे.एंड.के में। सबसे पहले चिनाब रेलवे ब्रिज रियासी,
कहते हैं कि इंडियन स्टील और कंक्रीट आर्क ब्रिज है जो कंस्ट्रक्ट किया बाखल और कौरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक पार्ट है JUSBRL का, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के अंडर आती है। बोलते हैं कि जब ये कंप्लीट होगा तो ये ब्रिज जो है चिनाब रिवर पे, इसकी हाइट 359 किलोमीटर है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज इसको डिक्लेयर किया गया है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज जो है इंडियन ब्रॉड गॉज रेल नेटवर्क से बनाया गया है। देन आंजी खड ब्रिज जो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो कटरा और रियासी के ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर जो आंजी रिवर पे लोकेटेड है। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज आंजी खाना द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक ऑफ द नॉर्थन रेलवेज। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया कॉन्कन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आंजी खड ब्रिज जो है ये सिंगल पाइलॉन जो स्टैंड है 331 मीटर्स अबव द रिवर बेड। अब नेक्स्ट पीर पंजाल रेलवे टनल जो बनिहाल रेलवे टनल भी कहते हैं, जो 112 किलोमीटर जो लॉन्ग रेलवे टनल है, जो पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ये एक लिंक है काजीगुंड और बनिहाल को, और ये भी पार्ट है कि इसका जम्मू बारामूला लाइन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के। ये कंप्लीट हुआ था 2013 में। दैन T49 टनल जो बिटवीन संबर और आरपिंचला में है, ये लॉन्गेस्ट टनल है इंडियन रेलवेज़ का। 2002 में फरवरी में 12.758 किलोमीटर जो टनल की लेंथ है। और ये जो साउथ पोर्टल है टनल T49 का, ये लोकेटेड है संबर विलेज, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर तक की दूरी का है। और इसके 2 ट्यूब्स हैं, जो मेन टनल और एक एस्केप टनल। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड बाय न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। जम्मू कश्मीर को ये कनेक्टेड है दिल्ली, चंडीगढ़ और रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट एज वेल। 4 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, 2 जो हैं यूटी जम्मू कश्मीर श्रीनगर ले एंड करगिल। फर्स्ट जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसको हम जम्मू सिविल इनक्लेव भी कहते हैं और सतवारी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये मेन एयरपोर्ट है जम्मू रीजन का, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की, वो जम्मू एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर पे पाई जाती है। ये इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम शेख उल आलम एयरपोर्ट या बुडगाम एयरबेस कहते हैं, ये मिलिट्री एयरबेस है, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। इसकी इनॉग्रेशन 14 Feb 2009 में की गई थी। इन एयर इंडिया फ्लाइट जो यहाँ से किसके लिए गई थी, दुबई के लिए। श्रीनगर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, और इसका नेम जो था शेख उल आलम एयरपोर्ट कर दिया। एंड इट इज़ ओन्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ऑपरेट कर रहा है अब इसको कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरफोर्स। ये एयरपोर्ट बेसिकली श्रीनगर के बुडगाम में लोकेटेड है। दैन कुशक बकुल्ला रिम्पोचे डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये लेह में लोकेटेड है। ये हाईएस्ट जो एयरपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ये उसकी डिस्टिंक्शन से इसको माना जाता है। इस एयरपोर्ट को नेम किया गया इन द मेमोरी ऑफ कुशक बकुल्ला रिम्पोचे, जो एक बुद्धिस्ट लामा थे। नेक्स्ट करगिल डिफेंस एयरपोर्ट, ये मेन एयरपोर्ट है जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसमें क्या है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी करगिल एयरपोर्ट के लिए। इन जनवरी 2012 में एयर मंत्रा ने इसको वेरी फर्स्ट कमर्शियल कंपनी टू हैव लैंडेड अ सिविलियन एयरप्लेन एट द करगिल एयरपोर्ट। दैन हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं, आपको पता है कि यूटी आल्सो प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज। सम हैव बीन कवर्ड बाय हेलीपैड्स लाइक सांजीछत हेलीपैड which provide helicopter services between Katra and Sanjichat. The government of Jammu Kashmir is planning to provide air taxi services between Katra and Bhadarwah to increase tourism sector. नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो पैसेंजर यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द ईस्ट वाइल। श्रीनगर में वंस इसको सिटी ऑफ कैनाल्स या विनाइस ऑफ द ईस्ट बोट्स, क्योंकि इसमें पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती हैं। और जेलम रिवर जो है ये नेविगेशन पर्पस के लिए खानाबल टू बारामूला जो
रेंज थी वहाँ पे बोट्स ही क्या करती थी, फ्लो करती थी। और ये फेमस किसके लिए है, शिकारास के लिए, क्योंकि शिकारा राइड जो है जो डल लेक पे होती है ये फेमस जो है बोट राइड मानी जाती है। डूंगास को भी यूज़ किया जाता है कैरिंग पैसेंजर इन वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग गुड्स, जैसे कोई भी ग्रेन, स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर अगर कहीं लेकर जाना है तो खोच और बाहच जो है इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब नेशनल वाटरवे की बात करें तो 4 मेजर रिवर्स पे करते हैं, झेलम, चिनाब, इंदस और रावी। इनको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया है बाय यूनियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये इनलैंड नेविगेशन है ऑन देम टू बूस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कब किया था, 2018 में। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू।